कल बच्चों मैंने आप लोगों को पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बताया था, ठीक है ना। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डिफरेंसेस बताए थे और उनके फॉर्मेट बताए थे। आज मैंने डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बता रही हूँ, ठीक है। इसे देखिए, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस क्या है। और देखिए, आप लोगों का एमपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड में बहुत ही सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत ही सारे क्वेश्चंस डिफरेंस बेसिस में पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, बैलेंस, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड, ठीक है। जो फिक्स्ड कैपिटल का अमाउंट होता है वो ऑलवेज कैपिटल क्रेडिट होता है, जस्ट लाइक लुक हियर, ठीक। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का है, ये फिक्स्ड कैपिटल का है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमेशा क्रेडिट होता है, ये देख रहे हैं हम, ये फिक्स्ड कैपिटल का फॉर्मेट है। तो ये हमेशा क्या होता है, बाय बैलेंस बीडी करके यहाँ पे क्या होता है, हम अमाउंट पुट करते हैं, तो ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि बैलेंस, द बैलेंस ऑफ अकाउंट विल बी ऑलवेज बी क्रेडिटेड। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, द बैलेंस ऑफ दिस अमाउंट जनरली शुड हैव अ क्रेडिट बैलेंस बट इट मे समटाइम्स हैव डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस समटाइम क्यों होता है, मान लीजिए अगर किसी कंडीशन में अगर क्या है, प्रॉफिट पार्टनर्स को लॉस हुआ है तो वो क्या हो जाता है, फिर वो डेबिटेड हो जाता है, बट मैक्सिमम टाइम क्या रहता है, क्रेडिट ही रहता है। आइटम टू बी रिकॉर्डेड, तो फिक्स्ड कैपिटल में ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल इज मेड इन दिस अकाउंट, केवल कैपिटल अमाउंट ही पुट किया जाता है। मैंने कल आप लोगों को फॉर्मेट में भी बताया था। अब फ्लक्चुएटिंग में सभी आइटम्स रहते हैं, जस्ट लाइक ये ऑल गोइंग अलॉन्ग विथ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, ड्राइंग्स एट्सेट्रा आर रिकॉर्डेड, ठीक है ना। सारे रिकॉर्ड जैसे कि ये हम देख पा रहे हैं, ये इंटरेस्ट, ये कैपिटल अमाउंट है, देन नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे अमाउंट हम क्या करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पुट करते हैं। नेक्स्ट है अपना थर्ड पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड, ठीक है ना। जो कैपिटल का अमाउंट रहता है वो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा, जो अमाउंट एक बार हमने लिख दिया फिक्स्ड कैपिटल में वही अमाउंट रहेगा, उसके अलावा अदर अमाउंट नहीं आएगा। देन इन दिस अकाउंट द अमाउंट ऑफ कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग, चेंज होगा क्योंकि जो ओरिजिनल अमाउंट है हमने कैपिटल का वो यहाँ पुट किया, उसमें हम इंटरेस्ट प्लस कर रहे हैं, सैलरी प्लस कर रहे हैं, कमीशन प्लस कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस कर रहे हैं। तो यू नो कि जब भी हम कैपिटल अमाउंट में कुछ भी प्लस करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, तो वो अमाउंट चेंज ही होना है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है फॉर करंट अकाउंट, अलॉन्ग विथ कैपिटल अकाउंट अ करंट अकाउंट इज ऑल्सो ओपन, ठीक है ना। हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट खोलेंगे तो वो क्या करते हैं, ओपन ही करते हैं। देयर इज नो नीड टू ओपन अ स्प्रेड करंट अकाउंट, ठीक है ना। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जब हम बनाते हैं तो उसमें नीड नहीं रहती है, क्योंकि देखिए फिक्स्ड कैपिटल में क्यों नीड होती है करंट एंड फिक्स्ड कैपिटल की, क्योंकि हम करंट कैपिटल में फिक्स्ड का अमाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अमाउंट नहीं मेंशन करते, एंड फिक्स्ड कैपिटल में हम करंट के अमाउंट्स फिल नहीं करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल में हम ओनली किसके अमाउंट फिल करते हैं, केवल कैपिटल के अमाउंट, इसलिए हमें फिक्स्ड कैपिटल में करंट और फिक्स्ड कैपिटल दोनों की नीड होती है, एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दोनों फिक्स्ड एंड करंट कैपिटल प्लस होकर के फ्लक्चुएटिंग बन जाता है, इसलिए हमें फ्लक्चुएटिंग में नीड नहीं होती है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, इज दैट क्लियर। तो ये आप लोग लर्न जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एमपी बोर्ड में डिफरेंसेस बहुत सारे आते हैं और डिफरेंस का बेसिस जरूर याद करिएगा।